अचानक मनोज तिवारी व बीजेपी को आई भरत तिवारी के परिवार की याद। राजनीति के चक्रव्यूह में फंसा भरत तिवारी का परिवार। बांकीपुर उपचुनाव में भरत तिवारी के बलिदान पर हो रही गंदी राजनीति। देखिए पूरा सच। महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसा था, लेकिन वर्ष 2026 के बिहार में अब राजनीति के खूनी चक्रव्यूह में भरत तिवारी का पूरा परिवार फंसा दिया गया है। जी हां, 17 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में 26 साल के नौजवान भरत तिवारी को पुलिस की 5 गोलियां लगती हैं। तब परिवार चीखता है कि यह एनकाउंटर के नाम पर एक प्रशासनिक हत्या है। लेकिन अफसोस, अब बांकीपुर उपचुनाव से ठीक 3 दिन पहले एक मां के आंसुओं का ऐसा सियासी सौदा शुरू हुआ है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल भरत तिवारी के परिवार को केंद्र में रखकर राजनीति के इन सौदागरों ने भरत तिवारी के सुनहरे सपने को फिर से दफन कर दिया है, जिसे लेकर भरत तिवारी ने अपना बलिदान दिया था। अतः आज सीधे सीधे हमारा सवाल सत्ता और सिस्टम दोनों से होगा। ऐसे में वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा नकाब उतारने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट के इस चुनावी बिसात पर प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की चूल्हे हिला दी हैं। प्रशांत किशोर ने इसे सीधे व्यवस्था के खिलाफ जंग बना दिया है। लेकिन जरा रुकिए, गौर कीजिए, इस सियासी खेल में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पीड़ित परिवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें भरत तिवारी की रोती हुई मां और भाभी आरोप लगाती हैं कि प्रशांत किशोर ने न्याय दिलाने के बदले बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के लिए 15 दिनों तक प्रचार करने की शर्त रखी थी। जबकि जनसुराज इस आरोप को सीधे तौर पर खारिज कर रहा है और इसे भारतीय जनता पार्टी की रची हुई चुनावी स्क्रिप्ट बता रहा। ऐसे में यहां आकर अब इस कहानी का सबसे दर्दनाक और घिनौना पहलू शुरू होता है, क्योंकि अब भरत तिवारी का गरीब परिवार आज राजनीति के उस चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से निकलने का हर रास्ता नेताओं के फायदे से होकर गुजरता है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दरअसल गौरतलब है कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी फौरन पीड़ित परिवार को ढाल बनाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास ले जाते हैं और प्रशांत किशोर पर ओछी राजनीति का ठप्पा लगा देते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी बड़बोलेपन के लिए प्रसिद्ध है। प्रशांत किशोर जी के पास बड़बोलेपन के अलावा और क्या है? प्रशांत किशोर जी अपने जिस धन बल पे वो हमेशा आकर के कुछ करते रहते हैं, उसका तो हिसाब किताब देते नहीं। अभी आज हमको जब पिछले परसों दिन मैंने भरत तिवारी जी की माता जी को जब मुख्यमंत्री जी से हमने मिलवाया, मैं जिस संवेदना के साथ सम्राट चौधरी जी उस परिवार से मिले हैं और स्वयं ट्वीट करके कहा कि स्वर्गीय भरत तिवारी जी के परिवार को न्याय मिलेगा, और इतना कहा ही नहीं, एसडीएम का वहां से तुरंत एसडीएम को अटैच कर दिया, हेडक्वार्टर से एसडीएम को हटा दिया। जो एक डीएसपी महोदय जो मद्य निषेध में चले गए थे, एक बड़ा सवाल उठ रहा था, उनको वापस लाइन हाजिर पुलिस लाइन भेज दिया। इतना कुछ कर रहे हैं इस संवेदना के साथ। और प्रशांत किशोर जी ने क्या किया, वो भरत तिवारी के परिवार को बोले हम 15 दिन में आपके साथ खड़े हैं, और 16वें दिन कहते हैं कि चलो हमारे लिए प्रचार करो, तब हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। आप सोच सकते हैं इतना ओछा राजनीति करना चाहिए। भरत तिवारी के घटना में भरत तिवारी के हम सभी दुखी हैं। उसके साथ न्याय करने की जगह आप उनकी माता जी को प्रचार के लिए बुला रहे। तो जिनकी इस तरह की सोच हो सकती है, मैं तो हैरान हूं कि प्रशांत किशोर जी की ऐसी सोच, और उसके बाद हम उनकी क्या बात करें, उनकी क्या बात सुनी जाए, आप स्वयं सोचें।
अभी आपने देखा कि कैसे अचानक से मनोज तिवारी की भावनाएं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु हिचकोले मार रही है। लेकिन अब मनोज तिवारी जी और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी से कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब देश की जनता यह सवाल पूछ रही है कि जब 17 जून को भरत तिवारी को गोलियां लगी थी, तब से लेकर आज तक आपकी डबल इंजन की सरकार सोई क्यों थी? आखिर मनोज तिवारी को उस समय पीड़ित परिवार की याद क्यों नहीं आई? क्या ये सच नहीं है कि बांकीपुर में जनसुराज का बढ़ता ग्राफ देखकर अचानक भारतीय जनता पार्टी को इस परिवार के जख्म याद आने लगे हैं? वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सहानुभूति केवल 30 जुलाई के मतदान तक ही सीमित रहेगी? खैर, इसका जवाब तो भविष्य में ही देखने को मिलेगा, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि नेताओं के इस शोर शराबे में सब लोग यह भूल गए हैं कि आखिर वह 26 साल का नौजवान चाहता क्या था, उसके मुद्दे क्या थे। क्योंकि भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वह सोशल मीडिया के जरिए अपने गांव के पुनर्वास, विस्थापितों के अधिकार और युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ रहा था। उस नौजवान का सपना था कि उसके गांव के युवाओं को पलायन न करना पड़े। लेकिन अफसोस, आज भरत तिवारी तो पंच तत्वों में विलीन हो गया, साथ ही उसके सपने भी सिस्टम की फाइलों में दफन कर दिए गए। अफसोस, आज नेता उसके घर आ रहे हैं, कोई 1.5 लाख की गड्डी थमा रहा तो कोई वोट बैंक का गुड़ा भाग करने में जुटा हुआ है। लेकिन भरत तिवारी के सपने को पूरा करने की ताकत किसी में नजर नहीं आती। बस नजर आ रही है तो बस बांकीपुर उपचुनाव जीतने की जंग, जिसमें भरत तिवारी को मोहरा बनाकर जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक कर प्रशांत किशोर को घेर रही है, वहीं प्रशांत किशोर पीके इस पूरे चक्रव्यूह के केंद्र में खड़े होकर सम्राट सरकार की पुलिस को ललकारने में जुटे हुए हैं। ऐसे में बांकीपुर और बिहार के लोगों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि चुनाव खत्म हो जाएंगे, नेता अपनी गाड़ियों का शीशा चढ़ाकर पटना और दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन क्या इस देश में किसी गरीब मां को इंसाफ पाने के लिए हमेशा नेताओं की चुनावी रैलियों और चालों का मोहरा बनना पड़ेगा? क्या भरत तिवारी के सपने इस गंदी राजनीति की भेंट चढ़ जाएंगे, अथवा कभी पूरा इंसाफ भी मिलेगा? अब इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।